नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा लेके आया हूँ एक्सेल का फिर से नया टॉपिक। ये टॉपिक आप लोगों को बहुत छोटा सा टॉपिक, आज की क्लास का ये टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसमें आपको बार बार परेशानी उठानी पड़ती है कि जैसे मैं कोई पेपर से कोई लिस्ट तैयार कर रहा हूँ और मुझे डर ये लगता है कि कोई डबल एंट्री ना चढ़ा दूँ। फॉर एग्जाम्पल, उस टेबल के अंदर कहीं पर दिनेश चौधरी लिखा हुआ है, नीचे फिर दिनेश चौधरी लिखा हुआ है, मतलब दिनेश चौधरी का उस प्रिंट आउट में 2 बार डेटा है और मुझे डर है कि इस एक्सेल की लिस्ट में भी ना चढ़ा दूँ। तो आप डेटा वैलिडेशन यूज लो, डेटा वैलिडेशन यूज लो आप। अगर डेटा वैलिडेशन आप अप्लाई कर देते हो उसके ऊपर तो उसमें डबल डुप्लीकेट रिजल्ट चढ़ेगा ही नहीं। कैसे? जैसे मैं बहुत सिंपल सा एग्जाम, इसको समझाने के लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं आपके पास कि मेरे पास कोई लिस्ट है जिसमें नाम और कॉन्टेक्ट नंबर मुझे लिखने हैं। एक पेपर है जिसमें एक तरफ तो नाम लिखे हुए हैं और एक तरफ कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हुए हैं। मैं यहाँ तो नाम लिखना चाहता हूँ और यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर। मेरे को ये डर है कि उस लिस्ट में कॉन्टेक्ट नंबर, ऊपर मैंने किसी कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हैं, जैसे मैंने साक्षी के कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हुए हैं ऊपर, और नीचे साक्षी के कॉन्टेक्ट नंबर में किसी दूसरे एम्प्लॉय का ना चढ़ा दूं। ठीक है, तो कैसे इसको कैसे रोकेंगे कि सर मैं लिख भी दूं ना तो भी ना आए? तो क्या कैसे करोगे इसके लिए कि सबसे पहले जिस कॉलम में आपको वैलिडेशन लगानी है, क्या टॉपिक का नाम बताया मैंने? डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन, सबसे पहले तो उस कॉलम को सेलेक्ट कर लो जिसमें आप चाहते हो कि इसमें डेटा रिपीट ना हो साहब। सेलेक्ट कर लो उसको, डेटा टैब का ही ऑप्शन है तो डेटा टैब पे क्लिक करो। सबसे पहले तो उस कॉलम को सेलेक्ट कर लो, उसके बाद डेटा पे जाओ आप, डेटा टैब का ऑप्शन है, डेटा के अंदर आपको ऑप्शन दिखेगा डेटा वैलिडेशन, आराम से दिख जाएगा। मेरी माउस की एरो देखो, स्क्रॉल कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले कॉलम को सेलेक्ट, डेटा और डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर कैटेगरी पूछेगा आपसे। जैसे ही आप लोग डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे ऐसे बॉक्स आएगा, इसमें कैटेगरी पूछेगा। ये अलाउ पे आना है आपको, यहाँ पे कैटेगरी लेना है आपको कि आप किस चीज को रिपीट नहीं करना चाहते, टाइम को, डेट को, लिस्ट को, टेक्स्ट को, किसको रिपीट नहीं करना चाहते आप। तो मैं यहाँ पर कस्टम ले रहा हूँ। कस्टम क्यों ले रहे हो सर आप? कस्टम में सारी चीजें आ जाएगी भाई, ना नंबर रिपीट होंगे, ना टेक्स्ट होएगा, ना वैल्यू रिपीट होएगी, कुछ भी नहीं। तो मैंने यहाँ कस्टम लिया और यहाँ मैंने डेटा वैलिडेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्या है डेटा वैलिडेशन का फॉर्मूला? इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। मैंने कहा था कोई फॉर्मूला बराबर के बिना नहीं लगेगा, तो बराबर काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, बराबर काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले तो उस कॉलम को, एक्सेल का इस डेटा वैलिडेशन का फॉर्मूला है बराबर काउंट इफ, काउंट और इफ में स्पेस नहीं देना है, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद इस फॉर्मूले को बताओ कि आप कौन से कॉलम में वैलिडेशन लगाना चाहते हो। तो बी में लगाना चाहते हो, बी पे क्लिक कर दिया मैंने। कोमा, उस लो को शुरू कहां से करना चाहते हो? तो सीधी सी बात है, इस कॉलम में करना चाहता हूं और यहां से शुरू हुई वैलिडेशन, इस पे क्लिक कर दो। ब्रैकेट क्लोज, कोई भी वैल्यू कितनी बार लिखनी है? एक बार, तो इक्वल लगा के 1 लिख दो और ये ओके कर दो। ये आपका डेटा वैलिडेशन हो गया। कि क्या हुआ सर इसमें? मैं कॉन्टेक्ट नंबर लिख रहा हूं यहां पर, ये मैं मेरे ही कॉन्टेक्ट नंबर लिख रहा हूं। अब ये कॉन्टेक्ट नंबर मैंने डाल दिए और यही कॉन्टेक्ट नंबर मैं दोबारा फिर लिखना चाहता हूं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये वैल्यू वैलिड नहीं है, ये वैल्यू आप एंटर नहीं कर सकते, कोई दूसरे कॉन्टेक्ट नंबर डाल दो, आप आ जाएंगे भी। आप कोई भी दूसरे कॉन्टेक्ट नंबर डाल दीजिए, वो आ जाएंगे। लेकिन मैं ये कॉन्टेक्ट नंबर अगर डालता हूं जो मैंने ऊपर लिखे हैं 9782433943, ये रिपीट नहीं होने देगा। कितना आसान सा टॉपिक है कि सर मैं तो ये नाम पे भी यूज लेना चाहता हूं, तो नाम पे भी यूज ले लो। सेलेक्ट करो कॉलम को, डेटा टाइप पे जाओ, डेटा वैलिडेशन, उसके बाद आप यहां जाओ, कैटेगरी में क्या लोगे? कस्टम, कि सर कस्टम में सारी चीजें आ जाएगी। इज इक्वल टू काउंट इफ, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले तो कॉलम को सिलेक्ट करो आप, सबसे पहले कॉलम को सिलेक्ट करो आप, उसके बाद कोमा लगाओ, पहली सेल को सिलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, बराबर कोई वैल्यू कितनी बार लेनी है? एक बार, और ओके करके देखो कि सर एक नाम लिखा मैंने नाम लिखा रिया, एंटर। मैंने नाम लिखा सुमन, मैंने नाम लिखा अदिति, मैंने नाम लिखा रोहन, मैं दोबारा फिर से रिया नाम लिखा मैंने, एंटर कर दो। तो रिया को रिपीट नहीं होने देगा ये। रिया को क्या, इनमें से कोई भी नाम रिपीट नहीं कर पाओगे आप। सुमन लिखा आपने, ये लो, क्लियर। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था कि सर वैलिडेशन लगा तो दी, हटाएं कैसे इसको? तो आप इसको सेलेक्ट करें, डेटा पे जाएं, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें, क्लियर ऑल और ओके। क्लियर ऑल करने के बाद आप देखेंगे कि आप वो नाम वापस रिपीट कर पाएंगे।
तो ये था एक्सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन। आशा करते हैं समझ में आया होगा टॉपिक। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें आप।